इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल 7 जनवरी को ही फूंक दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी की चुनावी सरगर्मियों के बारे में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सीईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली में मुख्य राजनीतिक दल अब हरकत में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे मुख्य राजनीतिक दल इस बार दिल्ली के चुनावी रण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा कुछ छोटे मोटे राजनीतिक दल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और टीएमसी भी इस बार दिल्ली के चुनावी रण में नजर आ रही है। दिल्ली के संदर्भ में बड़ी और मुख्य राजनीतिक पार्टियों के सामने भले ही इन छोटे मोटे राजनीतिक दलों की जीत सुनिश्चित न हो, लेकिन वोट काटने में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जो विपक्षी ब्लॉक इंडिया मिलकर सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल रहा था, आज उसी ब्लॉक की पार्टियां एक दूसरे से अलग होकर उनके खिलाफ दिल्ली विधानसभा के चुनावी रण में उतर आई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। आप और कांग्रेस दोनों पार्टियां विपक्षी ब्लॉक इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद भी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इतना ही नहीं, अब खबर है कि दिल्ली चुनाव में विपक्षी ब्लॉक के सहयोगी दलों ने कांग्रेस को कतई अलग थलग कर दिया है। आपने तो पहले ही किनारा कर लिया था, अब समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। और सबसे गजब की बात तो ये है कि इन दोनों पार्टियों ने आपको अपना समर्थन भी दे दिया है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष की इस करतूत से मानो आग बबूला हो उठी है। झल्लाए हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने आखिर कह ही दिया कि विपक्षी ब्लॉक इंडिया लोकसभा चुनाव के लिए ही बनाया गया था। विधानसभा चुनाव में परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिया जा रहा है और ये स्वीकार्यता सभी को प्रदान की गई है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जारी घमासान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर विपक्षी ब्लॉक इंडिया केवल लोकसभा चुनाव के लिए था तो फिर विपक्षी ब्लॉक इंडिया को समाप्त कर देना चाहिए। दिल्ली इलेक्शन में इंडिया अलायंस का जो फोकस है, आम आदमी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, किस तरह देखते हैं? मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहां पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दे दिया है। केजरीवाल ने आपका साथ देने के लिए ममता दीदी को धन्यवाद कहा है। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली में जो पार्टी बीजेपी को हराएगी, सपा उसी के साथ जाएगी। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, मजबूत संगठन नहीं है। वैसे में सपा ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। सपा और टीएमसी का केजरीवाल को समर्थन देने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी विपक्षी ब्लॉक इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी ब्लॉक इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर बना था। हालांकि बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर उन्होंने कहा, कांग्रेस उनका पुराना साथी है। तो अब सवाल ये है कि विपक्ष की मेन पार्टियां क्या कांग्रेस को मझधार में अकेला छोड़ देना चाहती हैं? वो सपा, जिसने कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा में यूपी में झंडे गाड़ दिए,
वो अब क्यों उससे दूरी बनाने लगी है? आखिर कमी कहाँ है? क्या कांग्रेस ने अपनी हठधर्मिता का पैमाना बढ़ा दिया है? सवाल कई है। जवाबों का पता शायद 8 फरवरी के बाद लगेगा, क्योंकि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।